दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिना डरे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। जैसे कि बारिश अभी भी हो रही थी। सड़क सुनसान थी। नितिन के हाथ में मोबाइल कांप रहा था। दूसरी तरफ अंजलि की आवाज थी। हेलो, आप कौन हैं? नितिन का गला सूख गया। अंजलि, मैं हूं नितिन। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अंजलि बोली, माफ कीजिए, मैं किसी नितिन को नहीं जानती। कॉल कट गई। नितिन के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार नंबर ही मौजूद नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसी क्षण उसने सड़क के दूसरी तरफ देखा। काले कोट वाला आदमी अब भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह नितिन सीधे अंजलि की लाइब्रेरी पहुंचा। वह अंदर गया। अंजलि काउंटर पर बैठी थी। उसने सिर उठाया। जी, कौन? नितिन की आंखें फैल गईं। वो सचमुच उसे पहचान नहीं रही थी। अंजलि, मैं हूं। हम बचपन से दोस्त हैं। हम रोज मिलते थे। अंजलि का चेहरा उलझन से भर गया। मुझे लगता है आप किसी और को समझ रहे हैं। नितिन की सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल में पुरानी तस्वीरें दिखानी चाहीं, लेकिन सारी तस्वीरें गायब थीं। हर तस्वीर में जहां वह खड़ा होता था, वहां सिर्फ खाली जगह दिखाई देती थी, जैसे किसी ने उसे तस्वीरों से काट दिया हो। यह सब देख नितिन की आंखें नम हो गईं। वो अंदर से टूट गया और उसे महसूस हुआ कि अब ये दुनिया मुझे भी भूल जाएगी। और नितिन अंजलि को कैसे बताए कि मैं ही उसके बचपन का दोस्त हूं और मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूं। इससे पहले कि नितिन दोबारा कुछ बोल पाता कि तभी अंजलि कुर्सी से उठी और नितिन को गुस्से से बोलती है, देखो, मैं आपको नहीं जानती। आप यहाँ से चले जाइए। मैं किसी नितिन को नहीं जानती। बस प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ये सब सुनकर बिना कुछ बोले नितिन वहां से चला जाता है। नितिन आनापुर के उस गोल चौराहे पर बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया अब मुझे भूलने वाली है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। ये हवाएं जैसे नितिन से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक वही काले कोट वाला आदमी फिर से वहां दिखाई दिया। इस बार नितिन चौंक कर गुस्से में उठा और बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? काले कोट वाला आदमी चुपचाप सुन रहा था और फिर हंसा और बोला, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। नितिन की आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये सब देख काले कोट वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसी रात अंजलि फिर उस पुरानी डायरी को पढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ है। वह पहले वहां नहीं था। काले अक्षरों में एक वाक्य उभर रहा था, जिसे सब भूल जाएंगे वही अगला रक्षक बनेगा। उसके नीचे एक नाम लिखा था, नितिन। अंजलि का दिल धड़क उठा। यह वही नाम था जो आज लाइब्रेरी में आए अजनबी ने बताया था। लेकिन अगर वो उसे नहीं जानती, तो उसका नाम इस डायरी में क्यों था? डायरी के बीच में एक पुराना नक्शा छिपा था। वो शहर के बाहर बनी एक परित्यक्त आनापुर की हवेली का था। नक्शे पर लाल स्याही से एक जगह घेर रखी थी और उसके नीचे लिखा था, यादों का कमरा। अंजलि ने तय कर लिया, उसे वहां जाना होगा। अगली रात वह हवेली पहुंच गई। हवेली लगभग 500 साल पुरानी थी। टूटी हुई खिड़कियां, काई लगी दीवारें और अंदर फैला गहरा सन्नाटा। जब उसने मुख्य हॉल में कदम रखा,
तो अचानक ठंडी हवा चली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, वापस जाओ। अंजलि तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के पीछे उसे पत्थरों के नीचे छिपा एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा जंग खा चुका था। बहुत कोशिश के बाद वो खुल गया। नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। अंजलि ने टॉर्च जलाई और नीचे उतर गई। जितना नीचे जाती उतनी ठंड बढ़ती जाती। फिर अचानक सीढ़ियां खत्म हो गईं। उसके सामने एक विशाल कमरा था। कमरे की दीवारें तस्वीरों से ढकी हुई थीं। सैकड़ों नहीं, हजारों तस्वीरें। हर तस्वीर में किसी न किसी इंसान का चेहरा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी चेहरों पर धीरे धीरे काला धब्बा फैल रहा था, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक रजिस्टर रखा था। अंजलि ने कांपते हाथों से उसे खोला। हर पन्ने पर नाम लिखे थे और उनके आगे एक शब्द भुला दिया गया। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक लंबा नोट था। जब किसी इंसान को दुनिया पूरी तरह भूल जाती है, उसकी याद यहां कैद हो जाती है। उन यादों से एक अस्तित्व जन्म लेता है। वो अस्तित्व चेहरा नहीं रखता, क्योंकि उसका चेहरा उन सभी लोगों का मिश्रण होता है जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। अंजलि की आंखें फैल गईं। क्या वही काले कोट वाला आदमी था? अचानक कमरे में कदमों की आवाज गूंजी। टक टक टक। अंजलि धीरे धीरे पलटी और उसकी सांस रुक गई। काले कोट वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था, इस बार पहले से ज्यादा करीब। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, गहरी और पूरी तरह खाली। आदमी ने शांत आवाज में कहा, तुम मुझे खोज रही थी। अंजलि पीछे हट गई। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो बोला, मैं वो हूं जिसे किसी ने याद नहीं रखा। मैं उन सभी लोगों की आखिरी याद हूं जिन्हें दुनिया भूल गई। और अब वो अंजलि की ओर बढ़ा। नितिन मेरी जगह लेने वाला है। क्यों? अंजलि चीखी। आदमी मुस्कुराया। क्योंकि उसने मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। हर बार जब कोई मुझे याद रखने की कोशिश करता है, उसकी अपनी यादें मिटने लगती हैं और अंत में दुनिया उसे भूल जाती है। अंजलि का दिल बैठ गया। इसका मतलब नितिन सच कह रहा था। आदमी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में अंजलि खड़ी थी। उसके पास नितिन था, लेकिन नितिन का चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे किसी ने रबर से मिटाना शुरू कर दिया हो। और सबसे डरावनी बात, तस्वीर हर सेकंड बदल रही थी। चेहरा और धुंधला होता जा रहा था। तभी अंजलि की नजर तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों पर गई। वहां लिखा था, जिस दिन ये चेहरा पूरी तरह मिट जाएगा, उसी दिन नया चेहराहीन जन्म लेगा। और उसके नीचे एक तारीख थी, कल की तारीख। अंजलि का खून जम गया। उसके पास सिर्फ एक रात बची थी। एक रात नितिन को बचाने के लिए। भाग 3 में अंजलि को पता चलेगा कि नितिन का इस रहस्य से संबंध जन्म से है। हवेली के नीचे छिपे शून्य कक्ष का दरवाजा खुलेगा। काले कोट वाले आदमी का असली नाम सामने आएगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां अंजलि को चुनना होगा, नितिन की जान या पूरी दुनिया की यादें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी हो तो कमेंट बॉक्स में उस कहानी को भेजें, ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें आपके लिए। Thanks for watching my world horror animation.